एग्ज़ाम्स करीब आ चुके हैं और अब ये नहीं पता कि तैयारी किस तरह से करें। क्योंकि आप भी वो स्टूडेंट हो जो कि अपना सेमेस्टर स्टार्ट होने पर कहता है कि इस दफ़ा तो मैं कंप्लीटली लेक्चर्स लूँगा और रेगुलरली जो है वो मैं हर लेक्चर को डेली वॉच करूँगा। लेकिन जैसे ही क्लासेस स्टार्ट होने के बाद 1 हफ़्ता गुज़रता है तो आपकी फिर से वही सिचुएशन हो जाती है कि जब एग्ज़ाम्स आएँगे तो देखी जाएगी उस टाइम कर लेंगे। और अब आपके मिड टर्म्स करीब आ चुके हैं और ये नहीं पता कि तैयारी किस तरह से करें। तो अगर आप भी इसी तरह के स्टूडेंट हैं तो आज की वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने लगा हूँ कि आप अपने एग्ज़ाम से पहले किस तरह से एआई का यूज़ करके तैयारी कर सकते हैं। अपने स्टार्टिंग के सेमेस्टर्स में मैं भी यही गलती करता था। मैंने वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर 2022 के अंदर एडमिशन लिया था। और मेरी फर्स्ट सेमेस्टर से ही ये आदत थी कि मैं अपना एक पूरा स्केड्यूल बनाता था। जैसे ही मेरा सेमेस्टर स्टार्ट होता था, तो सेमेस्टर स्टार्ट होने से लेके मिड टर्म के एग्ज़ाम्स तक मैंने एक पूरा स्केड्यूल बनाना कि मैं डेली कौन-कौन से लेक्चर्स लूँगा और कितने लेक्चर्स लूँगा। और मेरी यही रूटीन रहा करती थी। और मेरी भी यही रूटीन होती थी कि जैसे ही क्लासेस स्टार्ट हुई तो 1 हफ़्ते तक उस स्केड्यूल को कंप्लीटली फ़ॉलो किया। लेकिन उसके बाद जो है वो बस कभी लेक्चर ले लिया, कभी नहीं लिया। और जैसे ही एग्ज़ाम्स करीब आते थे तो उस टाइम समझ नहीं आती थी कि क्या करें। और ये वो टाइम था कि जब एआई भी नहीं था, चैट जीपीटी, जेमिनी इस तरह के कोई सॉफ्टवेयर्स उस टाइम नहीं आए थे। जो चैट जीपीटी है वो 13 नवंबर 2022 को लॉन्च हुआ था और उस टाइम मेरे फर्स्ट सेमेस्टर के मिड टर्म्स कंप्लीट हो चुके थे। और जैसे ही मैंने एग्ज़ाम्स कंप्लीट किए तो उसके बाद आपको पता है कि हम ऑनलाइन स्टडी करते हैं यूट्यूब पर और हमारा सारा मटेरियल यूट्यूब, गूगल इन चीज़ों पर होता है और हम लोगों ने जो है वो हर चीज़ यहाँ से ही देखनी होती है। तो मिड टर्म्स कंप्लीट करने के बाद जब मैंने यूट्यूब ओपन की और अपने लेक्चर्स को देखने लगा, तो वहाँ पर मुझे बहुत सारी वीडियोज़ देखने को मिली कि एआई आ चुका है, चैट जीपीटी एक सॉफ्टवेयर आ चुका है कि जो आपको हर चीज़ का रिप्लाई करेगा। आप उससे जो भी पूछोगे वो आपको उसके बारे में बताएगा। लेकिन स्टार्टिंग में तो मैंने ये समझा कि जस्ट ये कोई बस ट्रेंड है कि इस तरह के सॉफ्टवेयर्स तो आते रहते हैं। तो ये भी कोई उसी तरह का सॉफ्टवेयर होगा, लेकिन जब मैंने काफ़ी इस पर वीडियोज़ देखे यूट्यूब पर और कुछ ऑथेंटिक चैनल्स भी देखे जो कि उस टाइम वीडियोज़ बना रहे थे कि वाक़ई चैट जीपीटी एक एआई मॉडल है और मैंने सोशल मीडिया पर इससे रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज़ भी देखी। तो फाइनली मैंने फिर जो है वो चैट जीपीटी पर अपना अकाउंट बनाया और इसको यूज़ करना स्टार्ट किया। अब आपको पता है कि जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स होते हैं, वो ऑनलाइन स्टडी करते हैं, अपने घर में रहते हुए। तो मैं भी उन्हीं स्टूडेंट्स में से एक स्टूडेंट था, जो कि घर में रह के स्टडी करता था। और हमारी यूनिवर्सिटी में क्या होता है कि आपने जो है वो खुद से ही सब कुछ मैनेज करना होता है, अपनी स्टडीज़ और आप खुद ही अपने टीचर होते हो। क्योंकि रेगुलर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर तो इस तरह से होता है ना कि जो स्टूडेंट्स हैं, उनको कहीं न कहीं टीचर का डर होता है कि हमें टीचर ने ये काम दिया है, हमने करके जाना है। लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर इस तरह से कोई सीन नहीं होता। हम चाहें तो स्टडी करें, अगर चाहें तो ना करें। अगर नहीं करेंगे तो इसमें हमारा ही नुकसान होगा। और जब मैंने फर्स्ट टाइम चैट जीपीटी को यूज़ किया तो वो एक ऐसा एक्सपीरियंस था कि जिसकी फीलिंग्स मैं आपको बता नहीं सकता। मतलब एक ऐसा बंदा जो कि खुद से स्टडी करता है और उस टाइम एक ऐसा एआई मॉडल आता है कि जो उसके साथ फ्रेंडली टोन पर बात कर रहा है और उसके बाद बहुत ज़्यादा नॉलेज है, तो वो चीज़ मेरे लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग थी। तो फिर ग्रेजुअली मैंने जो है वो चैट जीपीटी का यूज़ करना शुरू किया अपनी स्टडीज़ के अंदर। और क्योंकि हमारे जो हैंडआउट्स होते हैं उनके अंदर बहुत सारा मटेरियल लिखा होता है और कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं कि जिसकी आपको समझ नहीं आ रही होती। तो उस टाइम से ही जो है वो मैंने चैट जीपीटी और उसके बाद फिर जेमिनी आया, इन चीज़ों का जो है वो यूज़ करना स्टार्ट किया अपने एग्ज़ाम्स के अंदर कि हम उसकी किस तरह से तैयारी कर सकते हैं। और वर्चुअल यूनिवर्सिटी के जो टीचर्स हैं, इसमें कोई शक नहीं कि वो बहुत ज़्यादा क्वालिफ़ाइड होते हैं। लेकिन हमारे हैंडआउट्स के अंदर जो चीज़ें लिखी होती हैं, वो बहुत सारे स्टूडेंट्स को समझ नहीं आती कि हम उसको किस तरह से याद करें और उसका कॉन्सेप्ट किस तरह से लें। तो ये सिचुएशन मेरी भी थी और उस टाइम से जो है वो मैं एआई का यूज़ कर रहा हूँ और इस वजह से जो है वो मेरे ग्रेड्स के अंदर बहुत ज़्यादा डिफ़रेंस मुझे देखने को मिला। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं एआई का यूज़ किस तरह से करता हूँ अपनी स्टडीज़ के अंदर और आपने इसका यूज़ किस तरह से करना है। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि अगर उनको कहा जाए कि आप अपनी स्टडीज़ के लिए एआई का यूज़ करें, तो वो उनको पता नहीं होता कि हम मतलब किस तरह से जो है वो एआई को यूज़ करें, उसे क्या कहेंगे तो वो हमें क्या रिप्लाई करेगा। तो मैं क्या करता हूँ कि जिस टाइम मैंने अपने किसी भी सब्जेक्ट की स्टडी करनी होती है, जितने भी लेक्चर्स मैंने स्टडी करने होते हैं, मैं उनकी जो है वो एक अलग से पीडीएफ फाइल बना लेता हूँ या फिर उन लेक्चर्स का जो टेक्स्ट होता है, उनको कॉपी करके
मैं किसी भी एआई मॉडल लाइक चैटजीपीटी, जेमिनी या क्लॉड इनको जो है वो मैं हैंडआउट्स या फिर वो जो टेक्स्ट प्रोवाइड करता हूँ और इसी के साथ मैं उनको डिटेल के साथ बताता हूँ कि मैं कौन से सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ, मेरी यूनिवर्सिटी कौन-सी है, एग्ज़ाम पैटर्न किस तरह से होता है, मेरी कितनी तैयारी है या फिर बिल्कुल भी तैयारी नहीं है। मतलब इस तरह की सारी चीज़ जो है वो मैं एआई को बताता हूँ और फिर जो है वो मुझे प्रॉपर्ली गाइड करता है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या करते हैं कि वो एआई के पास जाते हैं और सिंपल वहाँ पर जाके कहते हैं कि ये सब्जेक्ट है, इसके बारे में मुझे बता दो कि मैं इसकी किस तरह से तैयारी करूँ। और इवन कुछ स्टूडेंट्स तो ये काम भी नहीं कर पाते क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि हम किस तरह से यूज़ करें। तो आप लोगों ने क्या करना है कि जब भी आप अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी करने लगें, जो कि आपने तब से नहीं की जब आपका सेमेस्टर स्टार्ट हुआ था, तो उसमें आपने क्या करना है कि आपने सबसे पहले तो जिस सब्जेक्ट की तैयारी करने लगे हैं, उसके हैंडआउट्स चैटजीपीटी को दे दें, जेमिनी को दे दें या क्लॉड को दे दें। अब आज के टाइम में मैं क्लॉड का यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि क्लॉड इस तरीके से आपको समझाता है कि वो आपको जो है वो उसी चैट के अंदर एक कंप्लीट वेबसाइट यानी कि फ्रंट एंड टाइप जो है वो एक चीज़ बनाकर देता है, जिसमें आप उसको जितने लेक्चर्स कहते हो वो उसी तरह की वेबसाइट बना के आपको हर लेक्चर के बारे में जो है वो बताता है। और उसी के साथ-साथ अगर आप उससे ये कहते हो कि मुझे एग्ज़ाम रेडी क्वेश्चंस भी दो, तो वो एक अलग टैब के अंदर जो है वो आपको उसी तरह के क्वेश्चंस जो कि आपकी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड होते हैं या उनका जो पैटर्न होता है, उस तरह से वो आपको बनाकर देता है। तो क्लोड जो है वो इस चीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा बेस्ट है और मैं आज के टाइम में इसी का ही यूज़ कर रहा हूँ। अब आप लोगों ने क्या करना है कि जब आप अपनी स्टडी को स्टार्ट करने लगे हो, तो आपने जितने भी लेक्चर स्टडी करने हैं, आप उसके हैंडआउट्स क्लोड को दें। उसके बाद एक लंबी सी प्रॉम्प्ट लिखें जिसमें आप उसको हर चीज़ के बारे में बताएँ। जैसे कि आपका सेमेस्टर कौन-सा है, आप कौन-सी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, उस यूनिवर्सिटी का पेपर पैटर्न क्या है, उसमें किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और आपके एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चंस आएँगे। फिर आप उसको ये बताओ कि आपने अभी तक इस सब्जेक्ट को कितना कंप्लीट कर लिया है। क्या आपने 2 से 3, 5, 10 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए हैं या फिर कोई भी कंप्लीट नहीं किया? और उसी के साथ-साथ आप उसको ये चीज़ भी बताओ कि आपकी प्रॉब्लम क्या है? मतलब कि जब आप अपना एग्ज़ाम करने लगते हो, तो जो आपके सामने क्वेश्चंस आते हैं, क्या आप उसको प्रॉपर्ली लिख पाते हो? या फिर जो क्वेश्चंस आते हैं, आपको उनकी समझ नहीं आती और आप जस्ट बेसिक लैंग्वेज के अंदर जो है वो उसका आंसर लिख आते हो? तो अपनी पूरी प्रॉब्लम लिखने के बाद जब आप वो प्रॉम्प्ट और अपने हैंडआउट्स क्लॉड को, चैटजीपीटी या किसी भी दूसरे एआई सॉफ्टवेयर को देंगे, तो वो आपको फिर अच्छे तरीके से रिप्लाई कर सकेगा कि आपके जो हैंडआउट्स हैं, जितनी आपने स्टडी करने के लिए कहा है, उसके अंदर ये वाले इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। और अगर मैं क्लॉड की बात करूँ, तो वो आपको इस तरह से गाइड करेगा कि आपको जो है वो बताएगा कि आपके इन लेक्चर्स के अंदर ये वाले टॉपिक्स इम्पोर्टेंट हैं। उसके बाद वो एक अलग टैब के अंदर आपको उसके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चंस हैं वो दिखाएगा। फिर एक अलग टैब के अंदर जो है वो आपको उसके ऑब्जेक्टिव्स बताएगा। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है स्टडी करने का अगर आप अपने एग्ज़ाम से पहले तैयारी करना चाहते हो और आपने अभी तक तैयारी नहीं की। तो अपनी प्रिपरेशन के लिए जो प्रॉम्प्ट्स मैं यूज़ करता हूँ, अगर आपको वो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करें, तो मैं आपको वो पूरी प्रॉम्प्ट दूँगा कि आपने किस तरह से जो है वो उसको लिखना है। और उसी के साथ मैं आपको ये भी रिकमेंड करूँगा कि आप जो है वो क्लॉड का यूज़ करें, क्योंकि क्लॉड जो है वो आपको प्रॉपर तरीके से रिप्लाई करता है। लेकिन वो आपको उसी टाइम सही रिप्लाई करेगा अगर आपने उसको अपनी पूरी सिचुएशन बताई होगी। और उसी के साथ अपना पेपर पैटर्न, अपनी प्रॉब्लम, अपनी सिचुएशन और उसी के साथ-साथ आपको किस तरह का आंसर चाहिए, वो हर चीज़ अगर आप अपनी उस प्रॉम्प्ट के अंदर उसको क्लियर करके बताएँगे, तो फिर ही जो है वो आपको वो प्रॉपर तरीके से रिप्लाई करेगा। तो ये एक अच्छा तरीका है कि आप अपने एग्ज़ाम से पहले किस तरह से एआई का यूज़ करके तैयारी कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक तैयारी नहीं की और आपको ये समझ नहीं आ रहा कि आप किस तरह से तैयारी करें। क्योंकि अभी मुझे पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स की ऐसी सिचुएशन है कि वो यूट्यूब पे जाके शॉर्ट लेक्चर्स देख रहे हैं, वहाँ से भी उनको समझ नहीं आ रही। वो पास्ट फाइल्स की तरफ जा रहे हैं, वहाँ से भी उनको समझ नहीं आ रही और फिर जो है वो करंट पेपर्स और इस तरह की चीज़ों के पीछे जा रहे हैं और जो असल तरीका है, जो कि हैंडआउट्स हैं आपके, उसकी तरफ नहीं जा रहे। तो प्रॉपर तरीका क्या है कि आप अपने हैंडआउट्स को अगर आपको उसकी वर्डिंग समझ नहीं आती, तो उसको एआई को दें और अपनी पूरी प्रॉब्लम बताएँगे, तो वो आपको जो है वो अच्छे तरीके से समझा देगा। और अब यहाँ पर स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होगा कि अगर हम एआई का यूज़ करके तैयारी करें और पेपर में क्वेश्चंस आ जाएँ, तो क्या हम उसी तरीके से जो है वो आंसर लिख सकते हैं या नहीं? मतलब जो एआई ने आपको तरीका बताया है, आप उस तरीके से अगर आंसर लिख सकते हैं या फिर हम अपनी वर्डिंग के अंदर आंसर लिख सकते हैं या नहीं? तो डेफ़िनेटली आप अपनी वर्डिंग के अंदर आंसर लिख सकते हैं। आपको टू द पॉइंट और सेम टू सेम हैंडआउट्स वाले आंसर याद करने की ज़रूरत नहीं है।
और मैं भी अपने एग्ज़ाम्स के अंदर यही करता हूँ कि जब भी पेपर आता है और उसमें जो क्वेश्चंस होते हैं, उसमें 99% जो क्वेश्चंस के आंसर हैं, वो मैं अपनी वर्डिंग के अंदर लिखता हूँ। तो बस आपने ये ख़्याल रखना है कि जब आप अपने क्वेश्चन का आंसर लिखने लगें, तो उसके अंदर जो टर्म्स और जो वर्ड्स हैं, वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होनी चाहिए। ये भी ना हो कि आप अपने आंसर के अंदर बहुत बेसिक और चीप वर्ड्स का यूज़ करें, जिसकी वजह से जो है वो आपके मार्क्स बहुत कम आते हैं। और ये मेरा एक्सपीरियंस है कि जब आप अपने एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चंस के आंसर अगरचे अपनी वर्डिंग के अंदर भी लिखो, लेकिन उसके अंदर जो टर्म्स और वर्ड्स हैं वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड और उसके कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ लाज़मी शेयर करें जो कि इस सिचुएशन के अंदर हैं कि उन्होंने अभी तक अपनी तैयारी नहीं की और उनको नहीं पता कि एआई का यूज़ करके हम किस तरह से तैयारी करें। और अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।